वामन का रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुंचे 3 पग भूमि मांगने के लिए। राजा बलि समझा कि कोई ब्राह्मण बालक है, दान दक्षिणा देकर विदा कर देंगे। राजा से कहा कि हे राजा बलि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया। राजा बलि ने सोचा कि नन्हा बालक है, पैर भी छोटे हैं, कितनी भूमि लेगा। भगवान विष्णु ने, वामन भगवान ने एक पैर में आकाश और चारों दिशाओं को नाप दिया, दूजे पैर में पृथ्वी को नाप दी। फिर राजा बलि से कहा कि राजा, अब बोलो यह तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा नतमस्तक हो गया, नीचे झुककर बोला कि भगवान, यह तीसरा पैर मेरे मस्तक पर, मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने जो ही राजा के सिर पर पैर रखा, राजा पाताल में पहुंच गया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। राजा बलि को वहां का राजा बनाया, वहां का राज संभला दिया। भगवान ने पूछा कि राजा बलि बोलो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। राजा बलि निवेदन करता हुआ बोला, हे भगवान, आप मेरे महल में ही निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान को ने यह स्वीकार कर लिया। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान 4 माह के लिए पाताल में निवास करते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन पुनः अपने स्थान पर क्षीर सागर में आ जाते हैं। इन 4 माह में पृथ्वी का भार भगवान शंकर के हाथों रहता है, धरती का भार भगवान शंकर के पास रहता है। एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवत कृपा होती है। भगवान की कृपा, भगवान विष्णु नारायण की कृपा बनी रहती है। 1 महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी व्रत करने का प्रयास करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा परिवार के ऊपर सदैव के लिए बनी रहती है।